नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापक और राजधानियाँ को लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कई क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करके सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार हुए, है ना। इनकी राजधानी राजगीर। हर्यक वंश मगध पे शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। कहा जाता है कि पहला राजवंश जो कि बृहदत्त ने यहाँ पे अपना बृहदत्त वंश की स्थापना किया था, जिसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और इनकी राजधानी राजगीर थे। अगला जो वंश आता है यह है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली। याद रखिएगा। अगला जो वंश है नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्मानंद हुए और इसने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला जो राजवंश है वो है मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमिति शुंग होते हैं और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला जो राजवंश इसके बाद आता है वो है कण्व वंश, जिसके संस्थापक के रूप में हम वासुदेव को जानते हैं और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला राजवंश है सातवाहन राजवंश। सातवाहन वंश जिसके संस्थापक हुए सिमुक और इसने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान को। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। अगला जो वंश है कुषाण वंश, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके संस्थापक हो गए कुंजल कन्फ्यूशस और इसने अपनी राजधानी बनाई थी पुरुषपुर को। अगला जो वंश है गुप्त वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके संस्थापक श्री गुप्त हुए और इसने अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाई थी। अगला हुन्य वंश, जिसके संस्थापक तोरमान और इनकी राजधानी सियालकोट थी। अगला जो हम देखते हैं वर्धन वंश। हर्षवर्धन के इसी वंश के राजा थे, प्रतापी राजा थे। तो वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज को बनाया था। अगला जो राजवंश है वो है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक संयंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी लखनौती बनाई थी। अगला जो राजवंश है इसके बाद जो आता है परमार वंश, इसके संस्थापक उपेंद्र और इसने अपनी राजधानी बनाई थी धारा नगरी को। आगे चंदेल वंश, जिसके संस्थापक नयूक हो गए और इनकी राजधानी थी खजुराहो। अगला जो राजवंश आया वो है गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव और इनकी राजधानी कन्नौज। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके संस्थापक नागभट्ट थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। अगला वंश है पल्लव वंश, जिसके संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ थे और इनके राजधानी थी कांचीपुरम। अगला चालुक्य में तीन वंश आते हैं। एक है चालुक्य बतापी बदामी, जिनके संस्थापक जयसी प्रथम है। चालुक्य बदामी के जयसी प्रथम और इनकी राजधानी बतापी थे। और चालुक्य बेगी, इसकी राजधानी बेगी थी और इनके संस्थापक सिंह विष्णु। अगला जो है चालुक्य कल्याणी, जिनके संस्थापक विजयदित्य और इन्होंने अपनी राजधानी मयंटखेट को बनाई। यानी कि चालुक्य ने तीन भाग में बटे, तीनों के अलग अलग संस्थापक हो गए, जो बदामी, बेगी और कल्याणी के नाम से जाने गए। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे और इसने अपनी राजधानी मयांटखेत को बनाया था। अगला है ये आ गया यहाँ से
दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं और यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री में गुलाम वंश जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी दिल्ली। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और दिल्ली ही राजधानी रहेगी। फिर अगला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुए, इनकी भी राजधानी दिल्ली ही रहती है। अगला है सैयद वंश जिसके संस्थापक खिज खां और दिल्ली। ये जो लोधी वंश है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश रहता है जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश के स्थापना करता है बाबर। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली। आगे देखते हैं चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और इनकी राजधानी थी तंजौर। पांड्य वंश जिसके संस्थापक नेडियोन और इनकी राजधानी मदुरई। यादव वंश इसकी राजधानी इसके संस्थापक बिल्लभ और इनकी राजधानी थी देवगिरी। इसके बाद आता है होयसल वंश जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन हुए और इनके राजधानी हुए द्वार समुद्र। संगम वंश, इसको कौन भूल सकता है, जिसकी राजधानी विजयनगर और संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ही हरिहर बुक्का होते हैं। नेक्स्ट है सालुब वंश, इसके संस्थापक नरसिंह और इसकी भी राजधानी विजयनगर। उसके बाद आता है तुलुब वंश जिसके संस्थापक हो गए वीर नरसिंह, इनकी भी राजधानी विजयनगर। उसके बाद अरबिंदु वंश जिसके तिरुमल और इनके राजधानी थे कोंडा। अगला हम देखते हैं बहमनी वंश है जिसके संस्थापक हो गए हसन गंगू और इसने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा। उसके बाद आ गया कुतुब शाही वंश जिसके संस्थापक हो गए कुली कुतुब शाह और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गोलकुंडा को। अगला है आदिल शाही वंश जिसके संस्थापक आदिल शाह थे, इनकी राजधानी थी बीजापुर। अगला हुआ निज़ाम शाही वंश जिसके संस्थापक हो गए मलिक अहमद और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अहमदनगर को। फिर ये छोटे छोटे राजवंश और भी है। इमाद शाही वंश जिसके फतेह उल्लाह इमाद शाह, इनके राजधानी थी बरार। फिर आ गए बरीद शाही, आमिर अली बरीद जिनके संस्थापक थे और राजधानी थी बरीद। फिर सोलंकी वंश है, सोलंकी वंश के संस्थापक मूल्यराज, इंपॉर्टेंट है मूल्यराज। सोलंकी वंश के संस्थापक मूल्यराज। अहिल्यवाड़ा था इसके संस्थापक। कलचुरी वंश जिसके संस्थापक कोकल और इनकी राजधानी त्रिपुरी। फिर है संकी वंश जिसके संस्थापक हो गए मलिक सरवर, इनकी राजधानी थी जौनपुर। फिर यहाँ से आ गया मुगल वंश। मुगल वंश में आप देखिए यहाँ से है मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इनकी राजधानी दिल्ली, जिसने इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको पानीपत के युद्ध में हराकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करता है, अपनी राजधानी दिल्ली या आगरा बनाता है। फिर है घोसले वंश। घोसले वंश इसके संस्थापक शिवाजी हो गए और ये रायगढ़ अपनी राजधानी बनाई। पाल वंश जो कि बिहार वाले क्षेत्र में था, जिसके संस्थापक गोपाल हुए और इनकी राजधानी थी मुंगेर। चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान वाले, ये इसके संस्थापक वासुदेव हुए, इनकी राजधानी अजमेर थी। फिर हैदराबाद के स्वतंत्रता के निजामुल मुल्क थे, इनकी राजधानी हैदराबाद। फिर हो गए कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश अवंती वर्धन और लोहार वंश का संगम राज। ये सारे आपके इतिहास के महत्वपूर्ण
राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ थी। तो इसको आप लास्ट तक देखिए और आप अपने पूरी तरह से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।